हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज गेट 2024 का एग्जाम हो चुका है। मैं ये जो वीडियो है वो 3 फैब 2024 को ये वीडियो बना रहा हूँ और आज के दिन आपका मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 12:30 के टाइम पे आपका गेट 2024 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल होगा और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस थे, कौन सी केमिस्ट्री टफ लगी, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। गेट 2024 का पेपर सॉल्यूशन। तो देखिए भाई, आज जिस दिन पेपर हुआ है उसी दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2-3 घंटे के बाद। तो काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो याद होंगे, काफी क्वेश्चंस ऐसे जो याद नहीं भी हैं, लेकिन काफी हद तक आपको आइडिया मिल जाएगा गेट 2024 के एग्जाम के बारे में। अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जून या दिसंबर 2024 CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर किसी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, पढ़ रहे केमिस्ट्री। वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है इन सभी एग्जाम्स के लिए और इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। एंड देखिए, यहाँ पे है ना फ्री डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है उससे पहले आप फ्री डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना। और अगर आपको फ्री डेमो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तब आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम अफोर्डेबल फीस में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है। पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो शुरुआत हम कर रहे हैं पेपर की, वो हम कर रहे हैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस स्टूडेंट। देखिए, अगर आप ओवरऑल, पहले मैं टॉपिक्स बताता हूं उसके बाद आप देखिएगा खुद ही। देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हालांकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। केमिकल बॉन्डिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। केमिकल बॉन्डिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब आती है मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड वो भी एक रिएक्शन थी कि जब आप XeF2 की रिएक्शन एंड भाई पता नहीं NH2SO2F इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स था, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, इसके साथ करवाओगे तो क्या मिलेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी। मैं कहूंगा ये भी ना के बराबर ही है ना, ये भी ना के बराबर है। इन तीनों टॉपिक से बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि देखिए भाई, केमिकल बॉन्डिंग और मेन ग्रुप से क्वेश्चन आ जाते थे। इस बार जो पूरा दबदबा रहा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमेशा की तरह 2 टॉपिक का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना। ये स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन मैं मिनिमम बोलूंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन थे? सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका, वो JTD से रिलेटेड था। पूछा था कि इनमें से कौन सा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, मतलब JTD का क्वेश्चन था। जॉन टेलर डिस्टोर्शन का एक क्वेश्चन था। उसके बाद ये आपका जो क्वेश्चन था वो MSQ टाइप का क्वेश्चन था। ये आपका MSQ टाइप का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आप अटेम्प्ट कर सकते थे। एक क्वेश्चन आपसे CFSC की वैल्यू आपसे पूछी थी, CFSC की वैल्यू, ये NET टाइप का क्वेश्चन था, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, है ना। और भाई, और केमिकल बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरलिटी से रिलेटेड पूछा गया था, ये भी 2 मार्क्स का MSQ टाइप का क्वेश्चन था, डुएबल था, आप कर सकते थे, इजी क्वेश्चन में इसको कहूंगा। एक क्वेश्चन आपका टर्म सिंबल से रिलेटेड पूछा गया था, MSQ टाइप का, है ना। टर्म सिंबल से रिलेटेड पूछा गया था, MSQ टाइप का। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको जरूर प्रॉब्लम हो सकती थी, है ना। और 5th क्वेश्चन आपका जो था वो TS डायग्राम से रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। यह भी आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी थे। तो भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे हिसाब से। तो 5 क्वेश्चन पूछना एक ही टॉपिक से। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, दैट इज OMC,
ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं दो टॉपिक से आए हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एंड ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से। एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, है ना, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, एक क्वेश्चन एनएटी टाइप का ये आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका उसमें आपसे पूछा था जो अलाइल है, अलाइल, एंड एक था आपका सीपी एंड एनओ, इनकी हेप्टासिटी से रिलेटेड था। मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल का ही क्वेश्चन था, ये एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल का ही क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे ग्रेब्स कैटालिसिस से रिलेटेड पूछा गया था, है ना, ग्रेब्स कैटालिसिस से रिलेटेड भी आपका एक नहीं कहूंगा मैं, है ना, दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी कि यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म का भी एक क्वेश्चन था, है ना, यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल भाई ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो पक्का ही है, हो सकता है एक और क्वेश्चन रहा हो, 5 क्वेश्चन आपका, है ना। हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया भाई, सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछी थी, सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछी थी भाई, मिनिमम किसकी होगी सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। 5 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से पूछे, 5 क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछे, बस सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं में निपटा दी गई। उसके अलावा अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, एक क्वेश्चन आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया था, इजी सा क्वेश्चन था आपका कि नॉन हेमे प्रोटीन बताइए कौन कौन से हैं, नॉन हेमे प्रोटीन बताइए कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर आना था, एक तो भाई कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम था, एक कार्बोक्सी पेप्टाइड एंजाइम था, और उनके साथ थे हिमोसाइनिन एंड हेमेरिथीन, है ना, दो ऑप्शन करेक्ट थे उस क्वेश्चन के, है ना। तो भाई बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी पूछी जाती है गेट में, और इस बार भी इजी पूछी गई, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक क्वेश्चन पूछा गया था ईपीआर का, ईपीआर में ये वाला कॉम्प्लेक्स था VO एंड SO4। इस कॉम्प्लेक्स में आपसे नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस पूछे गए थे, नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस पूछे गए थे। ये है जी आपका, ये है आपका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन, भाई क्या क्या चीजें पूछी गई थी। तो देखो भाई ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है, इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे, जेटीडी का क्वेश्चन इजी था, आप अटेम्प्ट कर सकते थे, सीएफएससी वाला बहुत इजी था, आप अटेम्प्ट कर सकते थे, कायरेलिटी वाला इजी क्वेश्चन था, टर्म सिंबल वाले ये मॉडरेट टू टफ आप बोल सकते हैं, मॉडरेट टाइप के थे थोड़े से, एमएसक्यू में वैसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके अलावा देखो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इजी था, उसके बाद अलाइल सीपी वाला भी इजी क्वेश्चन मैं कह सकता हूं इसको। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया लेवल के थे, ये जरूर इनमें जरूर प्रॉब्लम हुई होगी आपको भाई, है ना, ये दोनों बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाला इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे ना, मेरे अकॉर्डिंग देखो, अगर आपने तैयारी की है, अगर आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, देखो कई बार ऐसा होता कि आपको लगता पता नहीं क्या ही पूछ लिया, है ना, तो ये क्वेश्चन तो देखा ही नहीं आज तक, है ना, ये कंसेप्ट तो आज तक पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं था। क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे, अगर आपने तैयारी की है तो आप पढ़ सकते थे। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं रखूंगा भाई मॉडरेट, है ना, इजी भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल इजी नहीं था, ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान हो, तो इसको मैं बोलूंगा बिल्कुल मॉडरेट लेवल का आपसे पूछा गया था, मॉडरेट लेवल का। बस प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि इन दो टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, जिनसे 3-4 क्वेश्चन आ जाते थे, वो ऐसा देखने को नहीं मिला। ओवरऑल अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप देखो लगभग कितने क्वेश्चन, 5 और 5 10 और 2 10 और 2 12 और 1 13, लगभग शायद 15 के करीब तो क्वेश्चन रहे होंगे भाई, और भी और टॉपिक तो कौन से बच गए, 1-2 क्वेश्चन और हो सकता है नियमित है, ठीक है। तो बात यही है भाई, आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ये मॉडरेट लेवल की है, इजी टू मॉडरेट बोलूंगा मैं इसको, है ना, इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, टफ नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं और कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट आपसे पूछी गई थी, आप मान के चलो भाई आप 80% क्वेश्चंस को इजीली मतलब कर सकते थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा और आपको एग्जाम में याद है तो। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये स्टूडेंट भाई, आप सभी को पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा की तरह, है ना, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लिंक्ड है। पहले तो मैं टॉपिक्स की बात कर लेता हूं भाई। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं, जीओसी से मुझे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को नहीं मिला। एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कोई क्वेश्चन नहीं था। यस, स्टीरियो केमिस्ट्री से जरूर क्वेश्चन पूछे गए थे,
एंड इजी क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट क्वेश्चन भी थे और टफ क्वेश्चन भी थे, है ना। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि कौन सा कायरल कंपाउंड होगा, और उसका करेक्ट आंसर आना था जो एलीन सिस्टम है, ऐसा जो सिस्टम था, है ना, उसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना था, ये उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना था। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि कौन सा कायरल कंपाउंड होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका टोपोसिटी से रिलेटेड पूछा गया था, टोपोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, MSQ टाइप का क्वेश्चन था, MSQ टाइप का। ये इसको मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोल सकता हूँ, इसको मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोल सकता हूँ। एक में तो कुछ ऐसा बना, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स था और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स था वो कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे इन वाले, इनको किसी को H1 बोल रहा था, किसी को H2 बोल रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डेकालीन से रिलेटेड पूछा गया था, MSQ टाइप का, डेकालीन से रिलेटेड क्वेश्चन था, MSQ टाइप का, है ना, सिस और ट्रांस डेकालीन से रिलेटेड। एक तो ये पूछ रखा था भाई किस टाइप के डेकालीन में रिंग फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, रिंग इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, और भाई एक क्वेश्चन था भाई सिस और ट्रांस में से कौन सा डेकालीन ज्यादा स्टेबल होता है, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई अगर मैं बात करूं, स्टीरियो केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, कायरल कंपाउंड, टोपोसिटी, डेकालीन्स, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकते थे, बट स्टूडेंट पढ़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं था कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री में जो चीजें पूछी गई थी वो आपको नॉर्मली पढ़ाई जाती है, हालांकि 2 और 3 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते थे, MSQ टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन बढ़ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ जी, उसके बाद सब कुछ एक ही बात होती है, देखो डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट कुछ मिलने वाला नहीं है। डायरेक्ट का मतलब क्या है, पूरा जो रिएक्शन वाला पोर्शन होता है उसमें से मुझे जो डायरेक्टली देखने को मिला बर्च रिडक्शन, एक क्वेश्चन में बर्च रिडक्शन का यूज करवा रखा था, एक क्वेश्चन में आपका फेवरस की रीअरेंजमेंट, फेवरस की रिएक्शन जो होती है आपका फेवरस की रिएक्शन वो यूज हो रही थी, रिएजेंट भी यूज हो रहे थे भाई, रिएजेंट, SN2 मैकेनिज्म भी यूज हो रहा था, 1-2 क्वेश्चन में SN2 मैकेनिज्म भी यूज हो रहा था, है ना। पेरिसाइक्लिक का नहीं था, फोटोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जरूर था भाई, पेरिसाइक्लिक का डायरेक्टली नहीं देखने को मिला, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है यूज करवा के पूछा हो। एक क्वेश्चन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का था, एक क्वेश्चन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का था, है ना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, रिएक्शंस देखे, और एक 2 क्वेश्चन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थे। NMR वाले मुझे दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक लगे, इजी लगे, आप अटेम्प्ट कर सकते थे। देखिए भाई ओवरऑल ऑर्गेनिक की अगर बात करूं, पूरी ऑर्गेनिक की बात करें ओवरऑल, है ना, तो इसको अगेन हम रखेंगे मॉडरेट टू टफ, है ना, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, क्योंकि जो ये रिएक्शंस वाला पोर्शन था ना ये काफी कॉम्प्लेक्स था भाई, काफी कॉम्प्लेक्स था, ये जो रिएक्शन वाला था ये काफी कॉम्प्लेक्स था, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि भाई एक ही रिएजेंट या 2 ही रिएजेंट यूज करवाए, मल्टीपल रिएजेंट्स यूज करवाए गए थे। तो भाई इसको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मॉडरेट टू टफ रखूंगा, बहुत सारे बच्चों को तो समझ में नहीं आया होगा, है ना, स्पेशली रिएक्शंस वाला पार्ट की पूछ क्या रहा है। और MSQ टाइप के जो क्वेश्चन थे भाई वो बड़े डेंजरस थे, है ना। MSQ टाइप का एक क्वेश्चन है ना उसमें 4 क्वेश्चन बन गए, और उन 4 में भी 3 4 रिएजेंट यूज किए गए थे, काफी लेंथी, मतलब अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करते काफी लेंथी होता, एंड भाई काफी कुछ ध्यान रखना पड़ता। तो ऑर्गेनिक को मैं मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखूंगा। हाँ देखो चीजें ऐसी हैं कि पढ़ाई हुई आई थी, ऐसा नहीं कि नहीं आई, बट उनको भाई इंटर रिलेट करना एंड हर एक रिएजेंट को याद रखना, वो मैं कह सकता हूं कि टफर सेक्शन की तरफ लेके जाता है। थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है जी, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं। भाई जैसे ही आंसर रिस्पॉन्स सेट जारी होगी मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अभी मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही रिस्पॉन्स सेट होगी मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। यस, फिजिकल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। फिजिकल केमिस्ट्री में भी अगर बात करें भाई, अगर मैं एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का था, MSQ टाइप का, सॉलिड स्टेट का मेमोरी बेस्ड था, मतलब याद रखने वाली चीजें पूछी थी। उसके बाद काइनेटिक्स के एक क्वेश्चन था, काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन था भाई आपका पैरेलल, जो फर्स्ट ऑर्डर की पैरेलल रिएक्शंस होती है उससे रिलेटेड। उसके बाद भाई आपका
जो इसको बोलते हैं बेसिकली लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन, है ना, यानी कि एडजॉर्प्शन का भी एक क्वेश्चन था, एडजॉर्प्शन का भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हेनरी लॉ का यूज करवाया था भाई, हेनरी लॉ का यूज करवाया था। एक क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आपका क्वांटम से भी पूछे गए थे। और भाई जो क्वांटम वाले क्वेश्चन थे, एमएसक्यू टाइप वाले में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपसे यूज करवाया था, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो क्वेश्चन बोल सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी। ग्रुप 3 के भी क्वेश्चन थे भाई, ग्रुप 3 के भी क्वेश्चन थे, दो से तीन क्वेश्चन ग्रुप 3 के आपसे पूछे गए थे। थर्मोडायनेमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, थर्मोडायनेमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन। फेज इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फेज इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एंड मोस्टली यही फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर और रमन स्पेक्ट्रा आपसे पूछे थे, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर एंड रमन आपसे पूछे थे। तो दो क्वेश्चन यहां से देखो। अगर हम बात करें फिजिकल में, तो भाई अगेन मैं कहूंगा कि आप अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपको बेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रखा था भाई, है ना। एंड इलेक्ट्रो का मुझे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। एंड फिजिकल फेज इक्विलिब्रियम का जरूर था, केमिकल आयनिक का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। थर्मोडायनेमिक्स के दो तीन क्वेश्चन थे, इजी लेवल के क्वेश्चन थे। तो भाई इस अगेन फिजिकल केमिस्ट्री की भी अगर आप बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री आप मॉडरेट लेवल की बोल सकते हैं, ज्यादा लेंथी नहीं था। मुझे नहीं लगा कि बहुत ही ज्यादा लेंथी कुछ चीजें पूछी हो, फॉर्मूला बेस्ड चीजें पूछी गई थी। मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक होता भाई, थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन अनयूजुअल थे। वो ऑर्गेनिक, वो आप मान के चल सकते हो कि ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल दोनों के मिला के पूछे थे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल मॉडरेट ही बोलो, ना ज्यादा इजी टू मॉडरेट नहीं बोल सकता, मॉडरेट टू टफ भी नहीं बोल सकता, मॉडरेट बोल सकता हूँ। इजी था, मतलब ऐसे हैं कि देखो अगेन मैं वही कहूंगा कि ऐसा नहीं कि आपको लगे पता नहीं क्या ही पूछ लिया। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दें, तो 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दें तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं कोर्स के दौरान, और हाँ हम कर सकते थे, ठीक है। तो भाई ओवरऑल देख लो, ये मॉडरेट टू टफ एंड ये इजी टू मॉडरेट। तो पेपर ओवरऑल आप बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर था, क्योंकि इनऑर्गेनिक थोड़ी सी अगर इजी जा रही थी तो फिजिकल मॉडरेट थी, ऑर्गेनिक आपको बताइए भाई थोड़ी सी टफ लगती है बच्चों को। तो ओवरऑल तो यही भाई वो मॉडरेट लेवल का पेपर था, आप अटेम्प्ट कर सकते थे। और बाकी सारी चीजें भाई जैसे ही पेपर आता है हमारे पास रिस्पॉन्स शीट आती है तो डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। होप कि इससे भी आपको काफी कुछ क्लियरिटी मिल गई होगी। बाकी आप भी एग्जाम दे के आए हूँ, तो आपको कैसा लगा, कौन सा पोर्शन टफ लगा, तो जरूर बताइएगा कमेंट में, उससे भी काफी हद तक आइडिया मिलेगा, ठीक है। और क्या कट ऑफ रह सकती है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रह सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपको कौन सी केमिस्ट्री टफ लगी, कौन सी इजी लगी तो क्यों लगी, है ना। और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि एक केमिस्ट्री पढ़ के काम नहीं चलेगा। भाई गेट का एग्जाम ऐसा होता है, तीनों केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, 2 केमिस्ट्री से भी काम नहीं चलता गेट में। हाँ नेट में हो सकता है अगर 2 केमिस्ट्री बहुत अच्छी तैयार है और पार्ट ए तैयार है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, बट गेट में ऐसा नहीं होता, गेट में आपको तीनों केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो ये था जी हमारा गेट 2024 के पेपर का एनालिसिस। बिल्कुल आज ही एग्जाम हुआ ताजा, और जो जो क्वेश्चंस मुझे याद थे मैंने आपको वो बता दिए हैं, और सॉल्यूशंस भी हम जल्दी ही लेके आएंगे जैसे रिस्पॉन्स शीट आती है, डिटेल सॉल्यूशन। एंड जो भी बच्चे भाई गेट 2025 या फिर जून 2024, दिसंबर 2024 नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक बार हमारा कोर्स जरूर ट्राई करें। आप फ्री डेमो लेक्चर्स देखें, मैंने कंप्लीट स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, और जब आप उस स्टीरियो केमिस्ट्री को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो इस पेपर में गेट 2024 के पेपर में जो 3 क्वेश्चंस आए थे, क्या वो तीनों आपसे सोल्व हो सकते थे, यस और नो। आपको ये फ्री डेमो लेक्चर्स देखने से ही पता लग जाएगा, ठीक है। साथ के साथ में आप नेट के पीवाईक्यू भी सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक बार आप लेक्चर्स को जाके जरूर चेक कीजिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है भाई। इसमें ऐप ब्लॉक का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, यही है जी मेन बात है। होप कि आपको काफी आइडिया लग गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।